अरे रे, मेरा टीन एज चला गया, कौमारम चला गया। कौमार था तब बड़ा मज़ा था, खुद के निर्णय खुद को लेने नहीं थे, कोई और निर्णय लेने वाला था, कोई और प्रोवाइड करने वाला था, देने वाला था। अब अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, अब स्वयं के निर्णय स्वयं लेने पड़ेंगे। परिवर्तन तो बहुत आएगा जीवन में, लेकिन रोते हैं क्या? और मान लो कोई रोएगा ऐसा कि अरे रे बचपन चला गया। कुछ लोगों को आदत होती है, हमारे ज़माने में ऐसा था। ऐसे 16 साल के 18 साल के वृद्ध भी मिलते हैं जो भूतकाल की बात करते हैं। तो कोई रोएगा तो हंसेंगे लोग उसके ऊपर, क्या रो रहा है, ये तो होता ही है, ये तो क्रम है। वैसे ही जो धैर्यवान व्यक्ति है, धीरः तत्र न मुह्यति, तत्र वह मोहित नहीं होता, भ्रम में नहीं पड़ता। कहाँ? देहांतर प्राप्ति, एक देह से दूसरा देह मिलता आता है। आगे वो भी कहा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे कपड़ा खराब हो गया तो वस्त्र बदल लेते हैं। अभी ये गर्मी के दिन है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो कई बार उसके कारण शाम को नहाते, और शाम को नहाते तो कपड़े बदल लेते, तो कपड़े बदलते तो रोते कि ये पुराना कपड़ा, अरे रे मेरा कपड़ा खराब हो गया, बदलना पड़ा है। वैसे ही देह के परिवर्तन पे भी नहीं रोते। ये सनातन धर्म है, इसलिए हमारे यहाँ मृत्यु के लिए ऐसे ही सारे नाम हैं। उन्हें देवाज्ञा हुई, कुछ लोग कहते हैं देहांत हुआ, क्योंकि आत्मा तो मरता नहीं, तो अंत किसका हुआ? वो चले गए नहीं कहते, देहांत कहते। वैकुंठवासी हो गए, कैलाशवासी हो गए, स्वर्गीय हो गए। इसलिए हाँ, हमारे अयोध्या वाले कह रहे साकेतवासी हो गए। इसलिए हमारे यहाँ मृत्यु होने के बाद में श्रद्धांजलि व्यक्त करते समय शब्दों का चयन बहुत सही ढंग से करना चाहिए। आजकल हम बिना सोचे समझे दूसरों का देख करके अंग्रेजी फैशन, मॉडर्न लगना चाहिए, आधुनिक लगना चाहिए, इसलिए लिख देते हैं RIP। पता भी RIP का अर्थ क्या है? ऊपर वाले ने लिख दिया फेसबुक में, मेरे परम पूज्य पिताजी का आज देवलोक गमन हुआ। उन्होंने आगे की, इतना सुंदर शब्द में लिखा है, अब उन्होंने आगे की यात्रा प्रारंभ की, अगले लोकों की यात्रा वगैरह वगैरह, बड़ा अद्भुत आध्यात्मिक लिखा है उसने। और उस फेसबुक पोस्ट के ऊपर पिता के उस फोटो के नीचे एक ने लिखा RIP। उसको देख करके दूसरे को लगा ये फैशन होगा, LOL जैसा ही उसको RIP लगता है। और उतनी ही गंभीरता से, जितनी गंभीरता से LOL लिखता है, आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा LOL क्या होता है, फिर भी लिख देते हैं। और वैसे ही RIP भी लिख देते हैं बिना जाने। रेस्ट इन पीस, रेस्ट यानी विश्राम करो। कौन विश्राम करेगा? अब ये पूरे आगे के जो श्लोक है वो बताते हैं न करोति न लिप्यते, वो करता ही नहीं है। जो करता ही नहीं है वो विश्राम क्या करेगा? जो जीवात्मा है, जो पुरुष है, वह कर्म ही नहीं करता तो श्रम नहीं करता। जो श्रम नहीं करता वो विश्राम काहे करेगा? वो तो सदा मस्ती में रहने वाला है, सदा आनंद में रहने वाला है, x⁻23 में रहने वाला है वो। और जब तुम प्रकृति के वशीभूत होकर के रोते धोते हो तो वो दूर से देख करके हंसता है, बेटा रो ले रो ले। फिर 2 मिनट बाद ठीक होकर के फिर कोई अच्छा समाचार मिलेगा तो है मस्ती से फिर बड़ा फिर हाँ करेगा, तब भी वो हंसेगा, बेटा ठीक है हंस ले हंस ले। अभी 2 महीने बाद कोई झटका लगेगा, वो तो साक्षी भाव से देख रहा है, वो कहाँ रेस्ट करेगा। जिन मतों में, संप्रदायों में, पंथों में शरीर को ही सब कुछ माना जाता है, इसलिए शरीर की रक्षा करते हैं। पुराने जो मिस्र आदि देशों में थे, इजिप्ट में, वो शरीर को कुछ रसायन लगाते थे, फिर रसायन लगा करके उसके ऊपर, उसके अंदर भी डालते थे, और फिर उसको
पट्टी वट्टी बांध करके उसकी रक्षा करते थे। किस लिए? जिस दिन ईश्वर की दृष्टि आएगी उस दिन ये ठीक रहना चाहिए, क्योंकि शरीर ही उनके लिए सब कुछ है। देह की बुद्धि से ही चलते हैं, पूरी जीवन दृष्टि देह बुद्धि की। और वो जो बांध करके रखते हैं उसको वो कहते हैं मम्मी। उस प्रेत को जो कहते हैं वो आप अपनी माँ को कहते हैं, है ना। उस प्रेत की रक्षा करना। उसके बाद में जो थोड़े से आधुनिक मत संप्रदाय है, 2100 साल पहले ईसा मसीह का आया और 1500 साल पहले इस्लाम आया, उसमें भी देह को रक्षित करने का है। ताबूत में डालो, अंदर गाड़ करके रखो। क्यों? ताकि वह जजमेंट डे तक आपके कर्मों का जजमेंट होगा, भगवान जजमेंट करेगा। कुरान में कयामत कहते, कयामत के दिन तक उसको रहेगा, वो रक्षा करके रखना है उसको, क्योंकि उस दिन वो सामने आएगा, उसकी पेशी होगी, पेशी में बताया जाएगा तूने ये किया, तूने वो किया, मत संप्रदाय के अनुसार किया कि नहीं तूने, संप्रदाय के विपरीत किया, संप्रदाय के लिए किया, संप्रदाय के विपरीत किया। वो सारी बातें देख करके फिर उसका सामीप्य तय किया जाएगा कि वह ईश्वर के कितना निकट रहेगा स्वर्ग में, और उसको क्या क्या मिलेगा, कितनी हूरें मिलेगी, कितनी शराब मिलेगी, या नरक में जाएगा, जन्नत में जाएगा, हाँ 7वें आसमान पे जाएगा कि 9वें आसमान पे जाएगा। सामीप्य तय होगा, ईश्वर के निकट है या ईश्वर के दूर रहेगा। वो भी सामीप्य की बात कर रहे हैं, सायुज्य नहीं है उनमें। और वो उसके लिए रेस्ट इन पीस कहते हैं, उनके लिए रेस्ट इन पीस ठीक है। कोई आपका ईसाई मित्र है, उसका देहांत तो हो गया, वैसे तो आप सनातनी हो तो आपको तो पता है उसकी गति क्या होने वाली है, तो इसलिए आपको तो सदगति ही कहना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं देहांतर के बाद जो जीवात्मा, जो सूक्ष्म शरीर, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और अंतःकरण चतुष्टय को लेकर के, इन 14 तत्वों को साथ में लेकर के जो सूक्ष्म शरीर पुरुष, उसके पास में जो ऊर्जा, जो सत्व रज तम के गुणों का हिसाब है, जो उसका बैंक बैलेंस है, उसके अनुसार चित्त में बैंक बैलेंस जो है, उसके अनुसार उसको आगे की गति मिलेगी, आगे की योनि मिलेगी। जब तक नया शरीर नहीं मिलेगा, जब तक नूतन शरीर प्राप्त नहीं होगा, तब तक पिशाच प्रेतादि योनियों में भटकेगा, ऊर्जा को ग्रहण करेगा, नया शरीर धारण करेगा। सद सद्योनि जन्मसु, सत असत जन्म को प्राप्त करेगा गुणों के संग के अनुसार। यदि उसने हिसाब पूरा कर लिया है तो पूरे किए हुए हिसाब के अनुसार वह परांगति को प्राप्त करेगा। ये जो है इसको कहा गति। आपके देहांत के बाद आगे क्या होता है उसके उसको कहते गति। आगे की गति क्या है, अगली गति क्या होगी, इस जीवात्मा की अगली गति क्या होगी। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे जो यह देखने लग जाता है स्पष्टता से कि कण कण में वही ईश्वर व्याप्त है, वही परमेश्वर ने ही सब धारण कर रखा है, ये जिसको जो देखने लगता है स्थावर जंगम सब कुछ चैतन्यवत है, सब में वही ईश्वर है। यह पश्यति स पश्यति, ऐसा जिसको दिखने लगता है उसको परांगतिम प्राप्त होता है। वह स्वयं का अहित नहीं करता, स्वयं को हंता नहीं, स्वयं को मारता नहीं, अपना शत्रु नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको परम गति प्राप्त होती है। गतियों में सबसे परम गति, तुरंत नई योनि प्राप्त होना। श्रुतिनाम श्रीमताम गृहे योग भ्रष्टोपि जायते, चतुर्थ अध्याय में बताया कि जो बहुत अच्छी साधना करते करते थोड़ा सा हिसाब बच जाता है, और थोड़ा सा हिसाब बचने के कारण देहांत होने के बाद फिर देह धारण करना पड़ता है कुछ थोड़े हिसाब को पूरा करने के लिए।
तो ऐसे लोगों को श्रुतिनाम श्रीमताम गेह, अच्छे घर में अच्छे परिवार में उनका जन्म होता है। इसलिए हमारी प्रार्थना आरआईपी नहीं है, हमारी प्रार्थना है सदगति को प्राप्त करे, अच्छी गति प्राप्त हो, उसके हिसाब के अनुसार उसको गति मिले और अच्छी गति मिले, यह प्रार्थना। इसलिए किसी के मृत्यु का समाचार मिलने पर ओम शांति शांति, श्री राम जय जय राम का स्मरण करना, ईश्वर का स्मरण करना, भगवद गीता का पाठ करना, 15वें अध्याय का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आदि कर्म करने के साथ साथ आप सद्गति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उसकी इस जन्म में जो कर्म है उसके आधार पर पता चलता है। शांत भाव से मृत्योर मुक्षीय मामृतात्, जिस प्रकार उर्वारुकमिव पका हुआ फल जिस प्रकार सहजता से डंठल से अलग होकर के मुक्त होता है, वैसी गति प्राप्त हो, यह प्रार्थना करते। वो जो 13 दिन सूतक आदि का पालन करते, आजकल आधुनिक लोग कहते मैं नहीं मानता, मैं नहीं कुछ करता, अश्रद्धा के कारण कहते हैं। लेकिन वो 13 दिन का सूतक आदि पालन करना, उस समय उनका स्मरण करना, उस समय विभिन्न प्रकार के पाठ करना, उस समय घर में अच्छे काम करना, उस समय श्रद्धा से उनको स्मरण करना, ये सारा उनकी आगे की गति के लिए उपयुक्त होता है।